हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का सामान्य ज्ञान का प्रीवियस क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि टीसीएस द्वारा 2023 में पूछा गया है एसएससी जीडी का। ये वीडियो आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है। यानी इन ऑप्शन में से किस क्रांति से जुड़ी है। NBHM नामक एक नई केंद्रीय योजना है, किस क्रांति से जुड़ी है, ऑप्शन में आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीठी क्रांति से संबंधित है। किससे है? मीठी क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फ्रेंड से, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, जिसे 3 वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए घोषित किया गया था, उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन का विकास करना। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल से अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। कौन सी हवाएं होती हैं? इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन ऑप्शन में से कौन सी हवाएं होती हैं जो कि अत्यधिक ऊंचाई यानी क्षोभ मंडल से अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं? इन ऑप्शन में से आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेट धाराएं। कौन है ये? जेट धाराएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो ऊपरी क्षोभ मंडल में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1951 से शुरू की थी। कब? 1951 से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, भारत के योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में कृषि और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेश की गई थी। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्री के एन राज द्वारा तैयार की गई यह योजना हैरोव डॉलर मॉडल पर आधारित थी। यानी पहली पंचवर्षीय योजना पूछे किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। 1951 में शुरू हुई थी, 5 साल तक यानी 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था पहली पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा, सोनल मानसिंह। कौन थी? सोनल मानसिंह थी। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी तथा भारतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य शैली की गुरु हैं। भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य शैली की गुरु हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म, यहाँ होना चाहिए 1992 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण, यहाँ पद्म भूषण पूछे तो 1992 में पद्म विभूषण पूछे 2003 में पाने वाली सबसे कम आयु की शास्त्रीय नर्तकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CaCO3। क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से,
इसका प्रयोग एंटासिड या कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। इसे स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक घटक के रूप में और पीएच सुधारक के रूप में भी जोड़ा जाता है। यह मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को थियामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस विटामिन का रासायनिक नाम थियामिन है इन ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, B1। विटामिन B1 का नाम क्या है, थियामिन। हाई इंपॉर्टेंट फैक्ट से इन सभी विटामिन का नाम जान लेते हैं। B2 का नाम पूछे तो राइबोफ्लोविन होता है, B1 का नाम पूछे तो थायमिन होता है, B3 पूछे तो नियासिन होता है और B12 पूछे तो कोबालिन होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा अन्य विटामिन का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। ये 2022 वाला डाटा है, अक्टूबर में। ये करंट का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, VD मिश्रा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, डैश कहलाता है, यानी कौन सा बजट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्व बजट। जब राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित है तो कौन सा बजट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्व बजट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है, यानी अंतिम अनुच्छेद मई 2022 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। इस ऑप्शन नंबर सी से जगह 395 अनुच्छेद हैं। कितने, 395। इंपॉर्टेंट फैक्ट से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यानी संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद शामिल हैं। जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान में अभी भी अनुच्छेदों की संख्या पूछे तो 395 ही बनी है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान। ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से अगर आपसे पूछे मनसुख मंडाविया क्या हैं, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं वर्तमान में भी, मनसुख मंडाविया। अनुराग ठाकुर पूछे तो खेल एवं युवा मंत्री हैं वर्तमान में। किरण रिजिजू पूछे तो कानून एवं न्याय मंत्री हैं। और धर्मेंद्र प्रधान अभी आपको बताए हैं कि ये शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। कहाँ का, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात 1037 है। कितना है, 1037 है। जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है। राज्य में पूछे तो केरल का सबसे ज़्यादा है 1084, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक है 1037। और सबसे कम पूछे तो दमन और दीव का है, और इनमें सबसे कम पूछे तो बिहार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इनमें ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेस्तु वरस। बेस्तु वरस को हम लोग भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से बेस्तु वरस का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यह गोवर्धन पूजा की तरह आयोजित किया जाने वाला एक विशेष आयोजन है। क्या है, विशेष आयोजन। अगला क्वेश्चन देते हैं, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। चीनी उद्योग के लिए क्या है प्राथमिक कच्चा माल, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गन्ना।
गन्ना क्या है? एक प्राथमिक कच्चा माल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी? किसकी शुरुआत शंकर देव के द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की शुरुआत की गई थी शंकर देव के द्वारा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य पूछे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से सत्रिया नृत्य की शुरुआत असम के महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महान पुरुष श्रीमद शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में की थी। श्रीमद शंकर देव ने कब की थी? 15वीं शताब्दी में की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा? सत्रिया का भी कौन किए थे? श्रीमद शंकर देव 15वीं शताब्दी में, लेकिन 16वीं शताब्दी में पूछे तो कुचिपुड़ी का भी कौन किए थे? शंकर देव ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोलकाता शहर में स्थित है मोहन बागान क्लब। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता शहर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट से मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब है। 1889 में स्थापित इसका फुटबॉल खंड भारत और एशिया में सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की है? ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी से जगह कतर में किया गया था फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी। कहाँ? कतर, दोहा में। 2022 फीफा विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हुआ, जिसमें यह अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में आयोजित पहला विश्व कप बन गया। फ्रांस के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद खिताब धारक अर्जेंटीना को चैंपियन का ताज पहनाया गया। यानी इसे में पूछा चैंपियन कौन था फीफा विश्व कप 2022 वाला में? तो अर्जेंटीना इसमें चैंपियन था, फ्रांस इसमें उप विजेता रही थी। आयोजन कतर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में किसके रूप में हम लोग जानते हैं अगर राष्ट्रपति के पद को हम लोग हटाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने होना चाहिए, यहाँ हटाने से संबंधित है। महाभियोग नामक प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। कौन से? सेल्यूकस निकेटर थे जिन्हें भेजा था मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मेगस्थनीज राज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का एक यूनानी राजदूत था। लास्ट क्वेश्चन है। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? इन ऑप्शन में जो विरासत का अधिकार है किस ओर ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जो भूमि का विभाजन, भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है विरासत का अधिकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट से उत्तराधिकार से अधिकार के कारण क्रमिक पीढ़ियों के बीच भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हुआ है। ये थे 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।